तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो भाई देखो, थंबनेल में तो आप लोगों ने देख ही लिया हुआ है मैंने जो लिखा है। अब यहां पे मैं आप लोगों को ना रियलिटी बताता हूं। देखो, जब बॉर्डर 2 अनाउंस भी नहीं हुई थी, जब अनाउंसमेंट ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था, तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले एक बात बताई थी। जब गदर 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे मैं बात कर रहा था, अचानक से जेपी दत्ता का एक बयान आया था कि मैं अब बॉर्डर 2 बनाऊंगा। वो दिन याद आ रहा है और मुझे आज का दिन याद आ रहा है भाई। उस दिन से लेके आज का दिन मुझे इतनी खुशी हो रही है कि, और उस दिन से आज तक मैंने बॉर्डर 2 की एक भी अपडेट मिस नहीं की है, एक भी चीज मिस नहीं की है भाई। खुशी होती है, मजा आता है कि भाई यहाँ पे मैंने आप लोगों को उस दिन से लेके इस दिन तक एक से बढ़कर एक अपडेट दी है। जैसे कि लोग, एक बच्चा होता है ना, उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं, फिर उसकी शादी होती है, तो मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे कि यार ये फिल्म नहीं थी, फिल्म को हमने बच्चे की तरह पाला, बड़ा किया, पोसा, और आज भाई वो जवान हो गया, उसकी शादी हो रही है। कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है, मतलब मजा आ रहा है भाई। अब देखो, यहाँ पे जब इतने सारी चीजें पॉजिटिव तरीके से चल रही हो ना, तो यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी भी हो जाती है। अब देखो, जावेद अख्तर साहब की मैं काफी ज्यादा इज्जत करता हूँ, और अच्छे इंसान भी हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे भाई राइटर हैं, बहुत फिल्में दी हैं, बहुत गाने दिए हैं, बहुत डायलॉग्स दिए हैं, एक से बढ़कर एक। लेकिन यहाँ पे मैं बॉर्डर 2 के इनके इस स्टेटमेंट से भाई मैं खुश नहीं हूँ। मैं बताता हूँ, इन्होंने कहा क्या, वीडियो को लाइक करो, नीचे हाइप का बटन जरूर दबा दो, कमेंट भी कर दो। ये बोलते हैं, हालांकि इनके पास भाई भूषण कुमार, जेपी दत्ता साहब जाके पूरा प्लेट में बॉर्डर 2 की यहाँ पे गानों की पूरी यहाँ पे लिस्ट दी कि सर ये गाने हमें दोबारा से वही चाहिए, आप बताओ क्या करोगे, कितने पैसे लोगे। तो भाई यहाँ पे पैसों की तो बात यहाँ पे हुई ही नहीं। इन्होंने ये कहा कि आप बॉर्डर 2 बना रहे हैं, आप लेगेसी को दोबारा से जिंदा करना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं, आप वही गाने क्यों अपना रहे हैं जो हमने ऑलरेडी बना दिए। आप कुछ नया बनाइए, आप कुछ नया करिए, आप कुछ अच्छा करिए। जैसे कि हकीकत फिल्म धर्मिंदर साहब की थी, उसमें जो भी गाने थे भाई वो एक से बढ़कर एक थे। जैसे कि मैं आप लोगों को सुनाता हूं, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये उसी फिल्म का गाना है, अब किसी को पता भी नहीं होगा। जी हाँ, तो ये जो गाने थे आज तक देखो हम सुनते आ रहे हैं, और एक भाई कल्ट क्लासिक सॉन्ग बन चुके हैं, और ये एक ओजी गाने बन चुके हैं। ऐसा गाना बन नहीं सकता, ऐसी आवाज, ऐसा भाई बेस नहीं मिल सकता। अब यहाँ पे जावेद अख्तर ने यह कहा कि भाई मैं बॉर्डर 2 से जुड़ना चाहता हूं, बट कुछ नए तरीके से। अब हो सकता है कि जावेद अख्तर साहब के पास कुछ नई चीजें हो, लेकिन यहाँ पे मेकर्स जो अपना जेपी दत्ता साहब और ये भूषण कुमार साहब है, इन्होंने कहा कि नहीं, हम उन्हीं गानों को लिरिक्स उनके चेंज कर देंगे, लेकिन बेस और जो लुक है उनका, जो फर्स्ट लुक है, हम उसको वैसा ही रखेंगे। तो जावेद अख्तर ने यहाँ पे हाथ खड़े कर दिए कि नहीं भाई, मैं ऐसे काम नहीं करूंगा, और ये सब गलत है। अब देखो यहाँ पे यार, देखो एक चीज होती है आज के टाइम पे, अगर कोई चीज बन रही है तो जावेद अख्तर का 1% यहाँ पे ये कहना है कि चलो ठीक है भाई, ऐसा कर लो, ज्यादा बेहतर है, मजा आता है। पब्लिक यहाँ पे देखो, जिस तरीके से अभी मिट्टी के बेटे सॉन्ग आया है, पता है पब्लिक का क्या रिएक्शन आया था? आप लोग यकीन नहीं करोगे, पब्लिक का ये रिएक्शन था कि ये गाना आप संदेश आते हैं कि पहले रिलीज करते, और अगर सिर्फ यही गाना रिलीज कर देते, ना कि आप संदेश आते रिलीज करते, भाई साहब मिट्टी के बेटे जो लेवल है ना उसका आने का, वो बहुत ही जबरदस्त है। और ये नया सॉन्ग है, ये फ्रेश सॉन्ग है। अब यहाँ पे जावेद अख्तर साहब को देखो नहीं पता था कि कुछ यहाँ पे फ्रेश सॉन्ग भी रखे जा रहे हैं। 2 गाने उनके पास लेके गए, एक मैं भी तो जाता हूं, ठीक है, जाते हुए लम्हों, दूसरा ये गाना संदेश से आते हैं। अब यहाँ पे जावेद अख्तर साहब को पूरी चीजें नहीं बताई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं तो नहीं कर सकता हूं, आप जो है किसी और से। फिर मनोज मुंतशिर से यहाँ पे इन चीजों को लिखवाया गया। मनोज मुंतशिर ने भी काफी अच्छे तरीके से इस गाने को बनाया, बहुत अच्छे तरीके से लिरिक्स यहाँ पे लिखे गए। हालांकि पूरी की पूरी फिल्म यहाँ पे गई थी जावेद अख्तर साहब के बाद, लेकिन जावेद अख्तर साहब ने ऐसा नहीं किया। अब देखो ये जो चीज है, ये पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा था परसों। अब मेरे पास सनी पाजी के एक दो फैंस हैं, उनका मैसेज आता है, वो कहते हैं कि भाई देखो, सनी पाजी के दुश्मन हिंदुस्तान के दुश्मन, और ये आस्तीन के सांप हैं। यार देखो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं किसी को जो है इस तरीके से बोलना चाहिए। भाई देखो, बड़े हैं, उनकी इज्जत करो। और ठीक है भाई, कभी कभी हो जाता है, बुढ़ापा है, ठीक है, यहाँ पे आदमी आ जाता है, पॉडकास्ट में बोल ही रहता है, और यहाँ पे ठीक है, वो हो जाता है। भाई देखो, धार्मिक आदमी गलत बोल ही जाता है, भले ही चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन उसको धार्मिक भी यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए जब पता ना हो।
और भाई ऐसे शख्स के सामने जो कि भाई खुद एक बहुत बड़ी महान हस्ती है। तो यहाँ पे देखो सीधी सी बात यह है कि जावेद अख्तर साहब की उम्र हो चुकी है, बुढ़ापा है, तो भाई अब देखो बुढ़ापे में तो आदमी थोड़ा बहुत तो खिसकेगा ही खिसकेगा। तो ठीक है भाई, यहाँ पे बाकी एक चीज और जाते जाते मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि बॉर्डर 2 का जो सुबह 2.44 करोड़ का एडवांस बुकिंग कलेक्शन हमने देखा था, बट अभी उसका जो कलेक्शन है वो 1.697375 करोड़ के आसपास आप लोगों को दिख रहा होगा। सुबह जो प्रॉब्लम थी वो ग्लिच की थी। अब आपको यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, मैंने सुबह जो वीडियो बनाया वो लेट इसीलिए बनाया था, वरना मैं सुबह 6 बजे डाल देता, क्योंकि मैं समझ गया था, मैंने कहा ये बात सिकंदर के टाइम पे भी मैंने देखी थी, 2 पॉइंट ऐसी कुछ दिखा रहा था और अचानक से डाउन हो गया था। फिर ये ग्लिच का नाम यहाँ पे हम लोग कहते हैं, वही चीज यहाँ पे हुई है। ये कुछ ग्लिच हो जाता है, कुछ हो जाता है ऊपर नीचे, तो ये उसकी वजह से था। बाकी यहाँ पे सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एडवांस बुकिंग ठीक है भाई, 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ हुई है, बहुत है भाई। यहाँ पे ट्रेंडिंग में मामला चलना चाहिए, मजा बहुत भरपूर आने वाला। नीचे कमेंट पे आप अपनी आदमी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।